हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर डेट फाइनली आप सभी जितने भी हमारे अंतर जिला चाहने वाले शिक्षक हैं उन सभी के लिए फाइनली बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सटीक जानकारी दी जाएगी कि अभी किन किन जिलों में यहाँ पे अभी विद्यालय आवंटन का कार्य बाकी है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे कब तक फाइनली विद्यालय अलॉट हो जाएगा और किस डेट तक आपको फाइनली जाकर के अपने नए विद्यालय में योगदान कर लेना है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, सर क्या इस बार विद्यालय में ज्वाइनिंग करने की अनिवार्यता है, क्या हमें फाइनल रूप से विद्यालय में जाकर के योगदान करना ही करना होगा, और अगर हम नहीं विद्यालय में योगदान करते हैं, जो भी हमारा विद्यालय आवंटित होता है, तो फिर क्या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके संदर्भ में भी फाइनली हमें एक बहुत बड़ा अपडेट प्राप्त हो चुका है, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि जितने भी शिक्षकों का यहाँ पे जिला अलॉट हुआ था, उसके बाद अब फाइनली यहाँ पे प्रखंड के साथ विद्यालय आवंटन हो रहा है। इन सभी को जो प्रखंड है वो मनचाहा प्रखंड मिल रहा है और विद्यालय भी लगभग मनचाहा ही मिल रहा है, क्योंकि इस बार के जो विद्यालय अलॉट हो रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रेटजी के तहत अलॉट हो रहे हैं, ताकि जो अब स्थानांतरण वाले शिक्षक हैं कम से कम उनको एक सहूलियत मिल सके और पठन पाठन का कार्य अच्छे से कर सकें। साथियों, शेष अंतर जिला शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के भी महाखुशखबरी जारी हो चुकी है। शेष अंतर जिला ट्रांसफर वाले जितने भी हमारे शिक्षक हैं, 7,000 के लगभग ऐसे शिक्षक जिन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था, फाइनली उनका फेज 3 के तहत ट्रांसफर होना है। इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी, लेकिन अब इससे आगे कुछ बढ़ करके बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है साथियों, उसको भी हम बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार टीचर ट्रांसफर में इस समय वर्तमान में जितना भी स्थानांतरण प्रक्रिया चल रहा है उसके तहत लगभग 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा चुका है। ट्रांसफर के क्रम में आप सभी को प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी और लगातार हम आपको ये जानकारी सटीक तौर से दे रहे थे कि आप सभी का प्रखंड अभी नहीं दिखेगा, आपका जब विद्यालय आवंटन होगा उसी के साथ प्रखंड एलोकेशन शो होगा। फाइनली आप सभी का अब स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है। स्कूल अलॉटमेंट के क्रम में यहाँ पे तमाम हमारे शिक्षक साथी हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिले का कब तक अलॉट हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं, फाइनली जो हमें यहाँ पे डेटा प्राप्त हुआ है, जो हमें सचिवालय जाकर के जानकारी प्राप्त हुई है कि शिक्षा विभाग ने फाइनली यहाँ पर कह दिया है कि 15 जनवरी से पहले पहले प्रत्येक जिले का जो विद्यालय आवंटन का कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 15 जनवरी ही डेडलाइन क्यों फिक्स की गई है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी की डेट तक आप सभी का विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। साथियों, आप सभी को पहले भी ये जानकारी प्रेषित की गई थी कि आप सभी का जो विद्यालय में योगदान है वो 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक करवाया जाएगा, और ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है। फाइनली इस पर मोहर भी लग गई। देखिए, जितने भी आप यहाँ पे ट्रांसफर लेटर्स देख रहे होंगे उन सभी में यहाँ पे 16 जनवरी डेट कॉमन आपको देखने को मिल रही होगी, यानी कि यहाँ पे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 जनवरी से पहले पहले सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, लगभग 38 जिले हैं यहाँ पर, इन 38 जिले के डीओस, डीपीओस और डीएम्स को यहाँ पे शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया है कि आप सभी अपने स्तर से स्कूल अलॉटमेंट का कार्य यथाशीघ्र कंप्लीट कर लें। प्रथम क्रम में यह बताया गया था कि 10 जनवरी तक सभी जिले में ये विद्यालय आवंटन का कार्य हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जो थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहे थे, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग ने फाइनली कहा कि 15 जनवरी के पहले पहले 15 जनवरी मतलब होना नहीं चाहिए, ये एक डेट बफर डेट रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे विद्यालय जो आवंटित विद्यालय होंगे उसमें जाकर के फाइनली जो शिक्षक होंगे वो योगदान करेंगे अथवा नहीं करेंगे। लेकिन 15 जनवरी से पहले पहले सभी जितने भी डीएम्स हैं, साथ ही साथ आपके डीयूपीओज हैं और डीओज हैं, इनको ये निर्देश दिया गया था कि आप सभी अपने स्तर से विद्यालय आवंटन का काम कर दीजिए। इसमें आप तेजी भी देखने को मिल रहा होगा, और अभी आज की डेट में आप सभी ने देखा होगा कि सुपौल में भी विद्यालय आवंटन स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण का कल की डेट में ही आ गया था, आज समस्तीपुर का आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, इसके साथ ही साथ जो आपका पूर्णिया है, किशनगंज है, बांका है, इन सब का भी ट्रांसफर लेटर फाइनली आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी कुछ ऐसे वांछित जिले हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र अभी भी नहीं स्टार्ट हो पाया है। इनमें आप गोपालगंज रख सकते हैं, इसके अलावा आपका सारण हो गया, फिर सिवान हो गया, और यहाँ पे भोजपुर हो गया, आरा हो गया, और बक्सर का तो देखने को मिल ही गया है। तो अभी ऐसे कुछ जिले हैं जिनका आने वाले 1 से 2 दिन में आप ट्रांसफर लेटर देखने को मिल जाएगा। हालांकि एक चीज़ अभी स्पष्ट हो चुकी है कि आप सभी का जो फाइनली विद्यालय आवंटन है वो एनी हाउ किसी भी मतलब मान करके चल सकते हैं, एनी हाउ ये जो सारी प्रक्रिया है ये 15 जनवरी से पहले पहले कंप्लीट कर ली जाएगी, और इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो चुकी है। साथियों, हमें जो यहाँ पर जानकारी मिली है कि 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आप अपने नए विद्यालय में अपना जाकर के ज्वाइनिंग लेंगे, लेकिन
ऐसे जो भी शिक्षक हैं, जो अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान नहीं करना चाहते, मान लीजिए कि वह पहले से पास के ही ज़िले में पदस्थापित थे और उनका अब न थोड़ा-सा अब ये कह सकते हैं कि उनको समझाया गया कि अब नहीं उस जगह जाने से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर उनका मन बदल गया। तो अभी फाइनली अगर वह अपने नए विद्यालय में जा कर के योगदान नहीं करना चाहते हैं, तो वो अब सभी एक ही काम करेंगे, वो अब डू नॉट जॉइन का ऑप्शन चुन सकते हैं। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि आप सभी को अनिवार्य रूप से विद्यालय में जॉइन करना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको विद्यालय पसंद नहीं आ रहा है, आपके मनपसंद का प्रखंड अलॉट नहीं हुआ या फिर कोई भी कारण हो, अगर आप विद्यालय में जॉइन नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली आप डू नॉट जॉइन वाले विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, हमने ये भी पता करने का प्रयास किया कि क्या डू नॉट जॉइन का ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्या कार्रवाई कोई हो सकती है, तो हमें जो जानकारी मिली है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने नए विद्यालय में जॉइन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, इस पर कोई भी कार्रवाई आपको नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि 16 जनवरी से 31 जनवरी तक ये जो प्रक्रिया है फाइनली ये भी कंप्लीट कर ली जाएगी। अब जो है यहाँ पर फेज़ 3 के ट्रांसफ़र स्टार्ट होंगे। बताया जा रहा है जो फेज़ 3 का ट्रांसफ़र है वो इसी माह से स्टार्ट होने वाला है और पहले क्रम में ये देखने को मिलेगा जितने भी हमारे शेष अंतर जिला शिक्षक हैं उनका जिला आवंटन किया जाएगा और ये जिला आवंटन बेसिकली 7,000 शिक्षकों का होगा जिन्होंने टोटल 6 जिले का विकल्प दिया था। ये बात विशेष रूप से याद रखिएगा। फेज़ 3 ट्रांसफ़र के अंतर्गत जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था उनका ट्रांसफ़र यहाँ पे शिक्षा विभाग करने जा रहा है और इसी माह आपको जिला आवंटन भी दिखने लगेंगे क्योंकि यहाँ पे लगातार शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है और अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 7,000 शिक्षकों का यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू टोटल फिल्टर भी कर लिया गया है। अब बस एक ही काम बाकी है और वो है आप सभी का फाइनली जिला आवंटन करना। तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिन में आपको 2 से 3 या 4 दिन में आप सभी को इस डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी देखने को मिलेगा और 15 जनवरी से पहले यहाँ पे मतलब फेज़ 3 के अंतर्गत 500 से लेकर के 600 शिक्षकों का यहाँ पे जिला अलॉट हो सकता है और ये जो जिला अलॉटमेंट की कार्रवाई है बताया जा रहा है टोटल फरवरी तक चलेगी यानी कि फरवरी माह पूरा जिला आवंटन आपका चलेगा जिसमें 7,000 शिक्षकों का मनचाहा जिला जो उन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था उसी में से कोई एक जिला आवंटित कर दिया जाएगा। इसके अलावा मार्च में जो है आप सभी के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चलेगी और उस दौरान आपको विद्यालय अलॉट करते हुए आपको नए विद्यालय में योगदान करने के लिए कहा जाएगा और इसके बाद जब फाइनली 31 मार्च की डेट तक आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट होकर के आप फाइनल विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा फेज़ 4 और ये फाइनली अंतिम दौर होगा जब जो बचे हुए लगभग 7,000 शिक्षक होंगे जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया था उनके ट्रांसफ़र की कार्रवाई शिक्षा विभाग स्टार्ट करेगा। ये हमें जानकारी मिली है ऐसी और इन 3 जिलों में बेसिकली 7,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी शिक्षक हों जो ट्रांसफ़र से वंचित हो जाएं लेकिन उनके लिए भी यहाँ पे शिक्षा विभाग ने बताया कि अब नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ही यहाँ पे अब ट्रांसफ़र होगा और ये जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में इसे जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद ये जो तबादला नीति है फाइनली नियमावली के तौर पर आप सभी के समझ आ जाएगी और इसी के तहत अब आने वाले समय में आप सभी का ट्रांसफ़र हो पाएगा। साथियों एक बहुत बड़ा यहाँ पे न्यूज़ फैलाया जा रहा था कि यहाँ पे 3 साल बाद ही किसी का ट्रांसफ़र हो पाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली यहाँ शिक्षा विभाग ने बता दिया है कि ट्रांसफ़र वाला ये कोई ऐसा रोक नहीं रहेगा कि 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। हालांकि ये जरूर है कि विशेष परिस्थिति वालों का ट्रांसफ़र जो है प्रमुखता से किया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कि 3 साल के बाद ही ट्रांसफ़र होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो नियमावली है बन करके अब तैयार हो चुकी है, अब यह फाइनली कैबिनेट को भेजी जाएगी, कैबिनेट से स्वीकृति के बाद आप सभी के समझ आ जाएगी। साथियों आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस बार का जो ट्रांसफ़र हुआ है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ है। यहाँ पे सभी शिक्षकों को मनचाहा प्रखंड जो उन्होंने 5 प्रखंड का ऑप्शन दिया था उन्हीं में से कोई एक प्रखंड आवंटित हुआ है। इसके अलावा उनका मनचाहा विद्यालय भी आवंटित हुआ है जो उस प्रखंड से संबंधित है। साथ ही साथ यह जो विद्यालय है बेसिकली नगर निगम, नगर क्षेत्र इत्यादि में पढ़ते हैं और कई सारे शिक्षकों को इस बार सदर इलाका भी प्राप्त हुआ है। साथियों आप सभी को बताना चाहेंगे अगर कोई लेटेस्ट जानकारी आप चाहते हैं बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां से आप प्रश्न कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को नई ट्रांसफर पॉलिसी के विषय में जानकारी दी जाएगी कि कब तक ये शुरू हो सकता है और इसके तहत आवेदन कब से लिए जा सकते हैं और हमारे HM ST और बचे हुए जितने भी ऐसे वंचित शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है या फिर ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफर के बाद भी अभी खुश नहीं है उन सभी के लिए फाइनली ये एक नई वीडियो आने वाली है। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।